सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो जैसा कि बहुत बच्चे मुझसे डिमांड कर रहे थे कि सर कैसे पता करें प्रूव दैट के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करें, क्या टेक्निक्स लगाए ताकि हम पता कर पाएंगे आगे होना क्या है, कैसे क्वेश्चन को इनिशिएट करें। तो बेसिकली इसके मैंने अपने हिसाब से किया है, तो 8 टाइप्स बनाए हैं मैंने। इसके 8 टाइप्स में सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और आपको ट्रिक्स भी बता दी जाएगी कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजें बेसिक जो पता होनी चाहिए कि प्रूव दैट क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले बेसिक चीजें क्या है। तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, और ये जो 3 मेजर आइडेंटिटीज है आपकी, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए। तो थोड़ा सा मैं 2 से 3 मिनट लूंगा, आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक थीटा हो गया, तो थीटा के सामने हमेशा आपको क्या मिलेगा, थीटा के जस्ट अपोजिट मिलेगा आपको परपेंडिकुलर, ठीक है। कई बच्चे ये ले लेते हैं, कई ये तो ले ही नहीं सकते। और थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा, लॉन्गेस्ट साइड होगी वो आपकी हाइपोटेनस होगी, या आप कह सकते हैं 90 डिग्री एंगल के सामने हाइपोटेनस होता है। और थीटा के जस्ट साथ में जो होगा वो आपका बेस होगा। क्लियर हो यहाँ तक। अब आइए देखते हैं, अब यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल के कैसे आते हैं। अगर मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का डिवाइड कर दूं, इनका रेशियो निकालूं, तो एक्चुअली में हुआ क्या आपका साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सिमिलरली कॉस थीटा क्या होगा आपका, बेस बाय हाइपोटेनस। टेन थीटा क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंड कोसेक थीटा होगा हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सेक थीटा होगा आपका हाइपोटेनस बाय बेस। एंड कोट थीटा होगा आपका बेस बाय परपेंडिकुलर। यहां तक क्लियर, वेरी गुड। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप एक दूसरे की इनवर्स होती है, लाइक साइन थीटा हमेशा कोसेक थीटा का इनवर्स होगा। यहाँ पे देखिए p बाई एच है, तो यहाँ पे क्या हो गया h बाई p, इसका उल्टा है ना। तो सिमिलर देखिए यहाँ पे साइन थीटा है, तो इसका उल्टा क्या हो गया 1 बाय कोसेक थीटा। सिमिलरली cos थीटा हो गया 1 बाय सेक थीटा, एंड tan थीटा हो गया 1 बाय cot थीटा। आप चेक भी कर सकते हैं वहां पे उनके रेशियोज को मैच करके। क्लियर। उसके बाद जो सबसे ज्यादा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपकी आइडेंटिटीज, जिसमें इनका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका 1 के बराबर होता है। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। इनको रट लो, घोल के पी जाओ इनको, ठीक है। अब मैं इनको स्विच भी कर सकता हूँ इधर उधर, लाइक साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इसको उधर ले जाऊंगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये -1 हो जाएगा। ये हम कुछ भी कर सकते हैं, इसको -1 ला सकते हैं। सिमिलरली इसके अंदर भी वो आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे किस तरीके से किसको स्विच करना है इधर उधर, ठीक है। तो आइए हम टोटल 8 टाइप्स होने वाले हैं, तो मैं कोशिश तो करूंगा कि एक वीडियो में हो जाए, वरना आप क्या करेंगे 4 टाइप्स को हम पहले पार्ट में कर लेंगे और 4 टाइप्स को सेकंड पार्ट में कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो आप लोग नहीं देख पाते, मुझे पता है आप बोर हो जाते हो। तो क्वेश्चंस को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और 4 टाइप को हम स्टार्ट करूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको नोट कर लो फटाफट, अगर आपको करना है तो, अगर आपके काम आएगा तो, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लेना प्लीज, नोटबुक लेके बैठा करो अगर वीडियो देख रहे हो तो मेरी, ओके। तो इसको करो। तो आइए बढ़ते हैं टाइप 1 की तरफ। तो टाइप 1 में आपके एक्चुअली आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आई थिंक 1 मार्क का आने वाला है। 1 मार्क का क्वेश्चन ज्यादातर इससे बनते हैं। कुछ नहीं होगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा, प्रूव दैट एलएचएस और आरएचएस देगा आपको। बस आपको क्या करना है, आइडेंटिटी लगानी और सोल्व करनी। आइडेंटिटी कौन कौन सी यूज होगी आपकी, मैंने भी आपको बताया, ये तीनों यूज होंगी आइडेंटिटी आपकी, साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा वाली, ठीक है। इसको अच्छे से रट लो आप, और आपको कुछ जगह पे ये भी यूज करने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूँ। लाइक ये सबसे इजीएस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। आप खुद भी कर सकते हो, बट फिर भी मेरा फर्ज है बताना। तो टाइप 1 में क्या होगा, देखो क्वेश्चन देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इनटू सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्रूव करना है आपको, प्रूव दैट करना है। तो बहुत सिंपल है, आप देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से साइन स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बच जाएगा आपका, cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। आपको हर बार लिखना पड़ेगा टेकिंग एलएचएस टेकिंग आरएचएस, मुझे खाली समझाना है, तो मैं पूरे तरीके से वो नहीं बता रहा, ठीक है। आपको मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ, टेकिंग एलएचएस, ठीक है। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया आपका, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा, एंड इनटू सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब ध्यान से देखो, जो cos होता है वो sec का इनवर्स भी होता है, और sec होता है वो भी cos का इनवर्स होता है। तो आप चाहे तो cos स्क्वायर को sec में चेंज कर ले, sec स्क्वायर को cos में चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये बता यहाँ पे कर देता हूँ मैं cos स्क्वायर थीटा इनटू में sec स्क्वायर को कर देता हूँ 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपस में कट जाएंगे, कितना बचेगा खाली इक्वल्स टू 1, जो कि किसके बराबर आ गया, आरएचएस के। क्लियर। सिमिलरली ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है, कुछ नहीं करना है। cos स्क्वायर थीटा -1 कितना हो जाएगा, यहाँ से देख लो,
इसमें 1 को उधर ले जाता हूँ तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा, एंड cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या बच जाएगा आपका cot स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इनटू में tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय cot स्क्वायर थीटा, ठीक है यहाँ से, और ये कट के वापस से क्या आ जाएगा इक्वल्स टू 1 आ जाएगा जो कि RHS के बराबर है। क्लियर, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे आपके। अब एक क्वेश्चन और देखिए, इसमें कहा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू माइनस 1 लेके आना है आपको। तो मैं कह रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से बस आइडेंटिटी को स्विच करना आना चाहिए आपको, और कुछ भी नहीं है इसमें। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये 1 वहां चला जाएगा तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, इनटू अब 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, ध्यान से देखना 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पे लाऊंगा तभी तो माइनस होगा, और कोट स्क्वायर थीटा को मैं उधर ले जाऊंगा तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। मैं एक बार बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखना, मिटा लेना बाद में। ये क्या था आपका 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, और मुझे चाहिए कि यहाँ पे ये, तो कोसेक को इधर लाऊंगा तो क्या होगा 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, और कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा माइनस ऑफ कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर, तो इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ यहाँ से माइनस का कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, LHS चल रहा है आपका। अब इसको क्या लिख दूंगा tan स्क्वायर थीटा को लिख दूंगा 1 बाय कोट स्क्वायर थीटा। आप चाहे तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा कोट स्क्वायर थीटा, एंड ये हो जाएगा आपका माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इससे पूरा कट गया, क्या बच गया माइनस इंटू 1 माइनस 1 जो कि किसके बराबर आ गया RHS के, हो गया, हैंस प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड हैंस प्रूव्ड। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, आपके लिए नहीं है, आप ध्यान से देखना। अब यहाँ पे कोई स्क्वायर की आइडेंटिटी लग नहीं रही हमारी, क्योंकि कुछ भी नहीं दे रखा हमें, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम चीजों को थोड़ा सा कोशिश करेंगे इसके अंदर बनाने के लिए। तो ध्यान से देखिए, इस सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 बाय cos थीटा, सेक थीटा का होता है आपका 1 बाय cos थीटा। ध्यान से देखो इसे 1 बाय cos थीटा, और इसको क्या रहेंगे अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, किसको कर देंगे, सॉरी पहले मैं लिख लेता हूँ आपको ढंग से बता देता हूँ। और ये सेक थीटा और tan थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा को लिख सकता हूँ मैं क्या 1 बाय cos, और tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं sin बाय cos। यहाँ देखो कहाँ गया, tan थीटा को लिख दिया मैंने sin बाय cos। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 बाय cos थीटा इंटू 1 कितना हो गया, ये हो गया आपका 1 बाय cos थीटा, एंड 1 बाय cos थीटा इंटू sin थीटा कितना हो गया माइनस ऑफ sin थीटा cos थीटा, ठीक है। इसके बाद इनका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा, और ये कितना हो जाएगा आपका cos थीटा। क्लियर, यहां तक अगर आपका नहीं आएगा इससे नीचे तो मैं आपको ऊपर बता देता हूँ, एक सेकेंड रुकिए आप, बस आप खुद ट्राई करिए इसे सॉल्व करने की। अब नोट डाउन कर लिया था ना, इसलिए कह रहा हूँ साथ साथ लिखते चलिए, मेरे साथ सॉल्व करते चलिए, अगर आपको आता है तो मुझसे भी आगे चलिए। अब इसको ऊपर देखिए थोड़ा सा, ठीक है, इनका भी एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और इसका क्या था आपका 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, और cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये भी हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा, ये कट के क्या आ गया आपका इक्वल्स टू 1 आ गया। क्या प्रूव करना था, क्लियर। तो ये चारों क्वेश्चंस हो गए आपके, फटाफट से इनको देखो, मैं 2-4 क्वेश्चन और बताता हूँ टाइप 1 के, ठीक है। अगले अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। आपको बोला जाएगा द वैल्यू ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस टेन साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। बहुत लल्लू सा क्वेश्चन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी क्या हो गया आपका 1 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है आपका, cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब वापस से इसको कर दो, या तो इसको cos में चेंज कर दो या इसको sec में चेंज कर दो, ये आपस में क्या होंगे, दोनों कट जाएंगे। कैसे, मैं लिख ही देता हूँ, एक सेकेंड। इंटू cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ 1 बाय sec स्क्वायर थीटा, ये कट के क्या आ गया आपका, इक्वल टू 1। तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 1 आ गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा 1 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा ऊपर जाके, बताइए, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दूंगा यहाँ पे मैं, बताओ, कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका, 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई आपकी, क्लियर। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन, आपका टाइप 1 खत्म हो जाएगा। इसके अलावा इस टाइप से क्वेश्चंस आपके नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जब भी आपको एलएचएस में कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक आपका वो मिल जाए, लाइक यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये दोनों क्या है, या तो एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, और आरएचएस में सेम दोनों के दोनों किस में हो, मल्टीप्लीकेशन में हो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे करें। ठीक है, टाइप 1 ही है क्योंकि है आइडेंटिटी बेस्ड ही, बस थोड़ा सा याद रखना आपको, यहाँ पर दोनों क्या है आपके एडिशन में, और यहाँ पे दोनों क्या है मल्टीप्लीकेशन। सिमिलरली यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्शन एडिशन है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। तो क्या करना है, मैं आपको क्वेश्चन करके बताता हूँ, सॉल्व करें फर्स्ट को, कैसे सॉल्व करना है। तो इनको सबसे पहले आप क्या कर देना, इनके इनवर्स में लिख देना। लाइक सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। बस ये याद रखना, किन्हीं भी दो आइडेंटिटीज अगर एडिशन में तो उन्हें मल्टीप्लिकेशन में कैसे लेके आऊं, बस यही कर रहे हैं हम बेसिकली। एंड cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा, हो जाएगा 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब आगे देखिए, इनका क्या करूंगा मैं, एलसीएम ले लूंगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा उधर चला जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्लियर, अब ये तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा आपका, और नीचे क्या रह जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों को वापस ऊपर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा आपका, कोसेक थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का हो गया आपका कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अब इनको चाहे आगे लिखो या पीछे लिखो, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा आ गया। सेकंड वाला आप खुद ट्राई करो पहले, ठीक है, बाद में मेरा सॉल्यूशन देखना, पर मैं बता देता हूँ आपको, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके कर लेना। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, ये आपका टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसे मैं क्या लिख दूंगा, टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन बाय कॉस। इस टाइप के अंदर ही मैं आइडेंटिटी दिखा के कर रहा हूँ सॉल्व, अगले टाइप से मैं सारा मिटा दूंगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दे रहा है, टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इनटू साइन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एलएचएस लिया हमने, अब इसका एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर, गुड। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आपका, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, वेरी गुड। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉमन लेंगे यहाँ बच जाएगा 1, और उधर क्या बच जाएगा, cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ, अब ध्यान से देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज अगेन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा तो क्या हो गया आपका, tan स्क्वायर थीटा, एंड साइन स्क्वायर थीटा आपका एज इट इज लिख दिया हमने। अगर वो प्लस माइनस होता है तो करते हैं वो सेपरेट, ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है ना, तो tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, थर्ड पार्ट, फटाफट नोट कर लीजिए, दिख रहा है,
अगला देखो बहुत आसान है, वो लग रहा है थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको, ध्यान से देखो। इस बार आपको क्या दे दिया है, टेन स्क्वायर थीटा है और कोट स्क्वायर थीटा है, बट यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा है। सेम प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना, बस थोड़ी सी चीज अलग होगी, वो देखो। इस टू को किसी वजह से दिया होगा, ठीक है, तो अब क्या करूंगा, इस टू को मैं तोड़ दूंगा। कैसे, प्लस वन एक बार इसके साथ ले लूंगा, और कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन एक बार इसके साथ ले लूंगा, वन प्लस वन टू हो जाता है ना, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या होता है, इट इज नथिंग बट, ये हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या हो जाता है, इट इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, क्या ये पहले जैसा क्वेश्चन हो गया, नहीं हो गया है, देखो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, और मुझे लाना भी क्या है, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाला पार्ट आप कंटिन्यू कर देना भी, ठीक है। तो टाइप वन आपका खत्म हो गया है, ठीक है। इसमें आपके आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनको अभी भी कह रहा हूँ आप लिख लो, कि अगली वीडियो में ये सारा अगले टाइप में सब हटा दूंगा मैं, ठीक है। तो करिए नोट। तो आइए बढ़ते हैं टाइप टू की तरफ। टाइप टू में क्या होने वाला है, एक्चुअली टाइप टू में देखेंगे हम कि जितने भी स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, उनको कैसे सॉल्व करें, क्योंकि आपको काफी क्वेश्चंस मिलते हैं इस टाइप के। स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस होते हैं, एलएचएस दे रखा होता है, आपको आरएचएस निकालना होता है। तो देखो, इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, या तो आपका विद डिनोमिनेटर होगा, मतलब आरएचएस में क्या होगा, आपका डिनोमिनेटर भी होगा, ठीक है, या फिर आरएचएस में डिनोमिनेटर नहीं होगा। इट मींस आपके दो टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब डिनोमिनेटर हो साथ में आरएचएस में तब कैसे करना है, ठीक है, और जब डिनोमिनेटर ना हो तो कैसे करना है। तो आइए सबसे पहले मैं विदाउट डिनोमिनेटर वाला आपको करके दिखाता हूँ। तो आप पहले इन क्वेश्चंस को लिख लो एक जगह पे, क्योंकि मैं इस साइड को रब करके दोबारा बता दूंगा, कोई बात नहीं, बस बताने के लिए था कि टाइप टू में भी दो टाइप के क्वेश्चंस होने वाले स्क्वायर रूट के, कि जिसमें एक में डिनोमिनेटर होगा एक में नहीं होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है, विदाउट विद डिनोमिनेटर के हैं, और ये दोनों क्या आपके विदाउट डिनोमिनेटर के। तो आइए इसको मिटाता हूँ, मिटा के हम आगे करते हैं। तो आइए क्वेश्चन की ओर। आपको बोला है अंडर रूट वन प्लस साइन ए बाय वन माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए पहला स्टेप, सबसे पहला काम क्या होगा, इसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है। वन माइनस साइन ए तो क्या हो जाएगा आपका, वन प्लस साइन ए बाय वन प्लस साइन ए, क्लियर। अब करें आगे, तो ये आरएचएस चल रहा है आपका, तो इधर देखो वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए क्या हो जाएगा आपका, वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा आपका, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब और आगे चलते हैं। अब मैं इसे लिख सकता हूं वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और वन माइनस, इसको हटा दो कोई बात नहीं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा, वेरी गुड। अब इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, क्यों ना मैं इस पूरे का होल स्क्वायर ले लूं, कैसे, यहाँ पे आगे आ तो रहा है शायद आपका, तो मैं क्या करूंगा, आपका लिखूंगा वन प्लस साइन ए, एक सेकेंड, वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए, शायद आपका आ रहा होगा यहाँ तक का होल स्क्वायर कर दूंगा मैं, क्लियर। अब स्क्वायर से रूट गया, तो क्या बच गया आपका, वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए, तो लिख देते हैं वन प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब इनको सेपरेट कर देते हैं, इसको मैं क्या लिख दूंगा, वन बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। अब वन बाय कॉस ए आपका क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका सेक ए, एंड साइन ए बाय कॉस ए क्या हो जाएगा आपका टेन ए, विच इज इक्वल्स टू आर एच एस। क्लियर हुआ। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर, देख लो इसको आराम से नोट कर लो। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, अगले क्वेश्चन को आप खुद ट्राई करो, ठीक है। मैं इसको सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, अगर नहीं होता तो आपको सॉल्यूशन दे देता हूँ बस, ठीक है।
तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपसे कहा था सॉल्व करने के लिए। तो वन अंडर रूट वन प्लस कॉस ए बाय वन माइनस कॉस ए इक्वल्स टू कॉस ए के प्लस कॉट ए करना था। बिल्कुल एज इट इज वैसे ही करना जैसा फर्स्ट क्वेश्चन आपका किया था। तो इसका रैशनलाइज करना है आपको क्योंकि डिनोमिनेटर तो है नहीं यहाँ पे। तो वन प्लस कॉस ए से किया, ऊपर मल्टीप्लाई हुआ तो वन प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी लगा तो वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। वन माइनस कॉस स्क्वायर आपका साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक है। उसके बाद होल का स्क्वायर कर दिया मैंने, दोनों में से स्क्वायर का पूरे को ले लिया क्योंकि दोनों का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे स्क्वायर था। तो वन प्लस कॉस ए बाई साइन ए का स्क्वायर हो गया। यहाँ से क्या हुआ आपका स्क्वायर से रूट कट गया। अब वन प्लस कॉस ए बाई साइन ए था तो मैंने सेपरेट कर दिया, वन बाई साइन ए को अलग कर दिया, कॉस ए बाई साइन ए को अलग कर दिया। वन बाई साइन ए आपका कॉस ए होता है और कॉस ए बाई साइन ए आपका कॉट ए होता है, विच इज इक्वल्स टू आरएचएस प्रूव हो गया। आइए अब बढ़ते हैं विद डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चंस पे कि जब आपके डिनोमिनेटर और फ्रैक्शन में तो कैसे सॉल्व करें, ठीक है। आइए, तो अभी हमने विदाउट डिनोमिनेटर हो चुका है, अब हम करेंगे विद डिनोमिनेटर जब आपका आरएचएस में फ्रैक्शन में क्या हो आपका डिनोमिनेटर हो। तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दो कि भाई एलएचएस में और आरएचएस में ये दोनों चीज सेम है नहीं है। तो मतलब अगर हम इसको रैशनलाइज पहले की तरह करेंगे तो नहीं हो पाएगा, हट जाएगा। पर ध्यान से देखो ये क्या आपका वन प्लस साइन है अंडर रूट में और मुझे अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। मतलब मुझे सेम इसी चीज से इसको मल्टीप्लाई करना होगा। तो आइए कर देते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट वन माइनस साइन ए बाय वन प्लस साइन ए, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा आपका वापस से वन प्लस साइन ए बाय वन प्लस साइन ए, ठीक है। ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा क्यों किया, भाई कट के तो वापस से वन आ जाएगा और वन को मल्टीप्लाई करोगे इससे तो वन ही रहेगा ना, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, आप इसे देखो वन माइनस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ कैसे, वन माइनस साइन स्क्वायर है और ये क्या हो जाएगा आपका वन प्लस साइन ए का व्हाट होल स्क्वायर। वन प्लस साइन ए इंटू वन प्लस साइन ए क्या होगा वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा इसको वापस से कर देंगे चेंज, वन माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा आपका दैट इज कोस स्क्वायर ए, ठीक है। और वन प्लस साइन ए इसको ऐसे ही रहने देंगे हम। अब इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, क्यों ना हम पूरे का एक साथ स्क्वायर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस ए बाय वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इससे कट जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका cos a by 1 plus sin a which is equals to what RHS हो गया प्रूव cos a 1। सिमिलरली आपका ये क्वेश्चन भी होगा, एज इट इज करना है आपको, सेम ऊपर नीचे 1 प्लस cos a से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर वन यहाँ पे करोगे तो आप क्या कहा जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर को चेंज कर देंगे हम साइन स्क्वायर ए में और सेम इसी तरीके से सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क ही आपको करना ही पड़ेगा, लल्लू सा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए, तो अभी आपका टाइप 2 के विद डिनोमिनेटर भी हो गया, आपका विदाउट डिनोमिनेटर भी होगा। एक क्वेश्चन और आता है, ठीक है, थोड़ा सा हटके है, तो मैं एक बार आपको जरूर बताता हूँ, इसी टाइप का होता है वो। तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन। तो ये आप टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आ जाता है, ध्यान से देखो। आपको दिया है अंडर रूट सेक थीटा माइनस वन बाय सेक थीटा प्लस वन प्लस अंडर रूट सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन इक्वल्स टू टू कॉस सेक थीटा आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम, ठीक है, बस क्या अंतर है साइन का। तो जहां भी ये दिख जाए तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो क्या करना है इनको सेपरेट कर लेना है। कैसे, सेक थीटा माइनस वन बाय सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा प्लस वन बाय सेक थीटा माइनस वन। बहुत आसान है, बिल्कुल मत डरो, मैं कह रहा हूँ बहुत आसान है ये देखो। अब क्या करेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे ले लेंगे एलसीएम। ये क्या चल रहा है आपका, ये एलएचएस चल रहा है आपका, ठीक है। उसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। एलसीएम में क्या होगा, रूट सेक थीटा माइनस वन इंटू रूट सेक थीटा माइनस वन इज नथिंग बट
ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा माइनस वन इन, देखो सेक थीटा माइनस वन इंटू सेक थीटा माइनस वन कितना होगा, सेक थीटा माइनस वन का स्क्वायर। क्लियर। सिमिलरली सेक थीटा प्लस वन इंटू सेक थीटा प्लस वन कितना हो जाएगा, ये भी अंडर रूट सेक थीटा प्लस वन का स्क्वायर। और नीचे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा अंडर रूट, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम ले रहा हूं मैं, इसको इससे और इनको आपस में। तो सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिख रहा, मेरी मर्जी। ठीक है, तो आगे देखिए, इस स्क्वायर से रूट को काट दिया, इससे इसको काट दिया। ठीक है, तो ये क्या बच गया आपका, ये ऊपर बच गया आपका खाली सेक थीटा माइनस वन, क्या बच गया प्लस सेक थीटा प्लस वन, और डिनोमिनेटर में क्या बच गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, क्या होता है, इट इज नथिंग बट टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ। अब भाई साहब देखो, इस वन से वन कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, अब क्या बच गया सेक थीटा प्लस सेक थीटा इज टू सेक थीटा, और नीचे क्या रह गया आपका टेन थीटा। लाना क्या था हमें, हमें टू कोसेक थीटा लेके आना था। अच्छा, तो एक काम करो, मैं इसको लिख सकता हूँ टू बाय कॉस थीटा, है ना, सेक का उल्टा क्या होता है वन बाय कॉस, और टेन थीटा क्या लिख दूंगा मैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये गया, तो बचा क्या टू बाय साइन थीटा, और वापस से अब देखो साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा होता है आपका वन बाय कोसेक, सॉरी यहाँ पे वन बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा, तो ये टू कोसेक थीटा, साइन थीटा ऊपर चला गया कोसेक थीटा, और यही तो हमें चाहिए था। तो ये टाइप टू भी आपका कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं टाइप थ्री की ओर, तो फटाफट से नोट कर लीजिए। तो आइए टाइप थ्री की ओर बढ़ते हैं। टाइप थ्री में एक्चुअली होने कैसे वाले हैं क्वेश्चंस, तो टाइप थ्री क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन क्वेश्चन है। आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होगा, बट क्या होंगे साइन उनके चेंज होंगे। लाइक यहाँ पे थोड़ा सा हल्का चेंज रहेगा, कोस्ट ए को इसने माइनस कर दिया तो यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे वन को प्लस कर दिया तो यहाँ पे माइनस कर दिया। ठीक है, आपको आरएचएस प्रूव करना है, सेम यहाँ पे कर रखा है, यहाँ पे प्लस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे प्लस कर दिया, सेम चीज यहाँ पर है माइनस प्लस और आरएचएस के बराबर लाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सोल्व करें, एक्चुअली मैं आपको पहले सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर फर्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, और वो क्या है वो आगे आपको आराम से बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मैं यहीं पे सोल्व कर देता हूँ इसको। ठीक है, तो हमने सेकंड क्वेश्चन पहले उठाया है। आइए देखिए, कहता है यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू 1 प्लस sin थीटा बाय cos थीटा। तो मैंने क्या कहा था, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो। जो कोई वन है ना, ये वाला वन, ये बड़ा काम का है, इस वन का ही सारा खेल है। हम क्या करेंगे, इस वन के साथ कुछ ऐसा बनाने का ट्राई करेंगे कि टेन से थीटा प्लस सेक थीटा में आ जाए। तो हमें पता है कि आइडेंटिटी होती है हमारी, जो कि होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। मैं क्या करूंगा, इस वन को ये रख दूंगा, और मैं इसे लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। होगा ही नहीं होगा। अब इस वन के बदले क्या रखना है, इसको रख देना है। ठीक है, तो आइए अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम लिख देंगे टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये क्या चल रहा है आपका एलएचएस। क्लियर। और नीचे क्या रहेगा आपका टेन थीटा माइनस सेक थीटा। तरीके बहुत है सॉल्व करने के, बहुत तरीके हैं, बट हमें क्या करना है, हमने हमारा एक्चुअली थंबनेल ही है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हो जाएगा आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फटाफट आइडेंटिटी लगा दो। क्या होगी ये होगी आपकी ए प्लस बी ए माइनस बी। क्लियर हुआ। अरे डिनोमिनेटर भाई साहब को
ऐसे कैसे उतारता हूँ। ओके, तो ऊपर देखो आप न्यूमरेटर में कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहाँ भी है। ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता, एडिशन है क्योंकि। तो मैं ऐसे क्या करूंगा, यहाँ से आपका क्या निकाल लूंगा, मैं निकाल लूंगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉमन निकाल लूंगा। यहाँ तक आ रहा होगा आपका, शायद आ रहा है ना बच्चों? हाँ, ये हो जाएगा आपका सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अंदर क्या बच जाएगा आपका, ये बच जाएगा, यहाँ का हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि ये हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, और इधर क्या बच जाएगा आपका सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ब्रैकेट में, चलो मैं लिख ही देता हूँ, आपकी क्यों मेहनत कराऊँ इतनी, है ना। और ये डिनोमिनेटर आपका एज इट इज आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या बताना है। चलो कुछ नहीं, पहले तो इसको हटाओ, ठीक है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, 1 माइनस सेक थीटा। मैं यहीं पे एक छोटी सी चीज कर दूं, यहाँ पे बाहर माइनस, ब्रैकेट पे, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ब्रैकेट खोलूंगा तो ये सेक थीटा प्लस का है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का, और ये माइनस का था, ये क्या हो गया प्लस का। अब जादू देखिए, यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ भी 1 प्लस का है, ये माइनस सेक थीटा या माइनस सेक थीटा, ये प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा। चलो भाई, मोच पे ये पूरा कट गया, तो बच क्या गया आपका, खाली आपका बच गया है व्हाट, नथिंग बट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्लियर हुआ? अब सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ 1 बाय कॉस, टेन थीटा को लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा। इनका ले लूंगा एलसीएम, तो ये क्या हो जाएगा आपका, हाँ, ये जाएगा आपका 1 प्लस साइन थीटा, एलसीएम नहीं सॉरी कॉमन, हाँ वही ठीक है। इनका हो जाएगा आपका, ये दोनों ऐड करेंगे तो कॉस थीटा, विच इज इक्वल्स टू आरएचएस। हो गया प्रूव? ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फर्स्ट वाला मैं लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डिट्टो पहले की तरह सेम स्टेप होना है, कुछ भी अलग नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको -1 दिख रहा है, मतलब 1, तो वही काम करना है आपका, किसमें चेंज करना है, कोट और कोसेक में। तो अपने पास आइडेंटिटी होती है बिल्कुल, कौन सी होती है, आपके पास होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, होती है नहीं होती है, सिंपल। वहीं को यहीं पे रखेंगे, ये हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? अब इस 1 के बदले उठा के यहाँ पे रख देंगे। ये पूरा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा मैं, क्योंकि स्टेप सारे सेम होने वाले, बस आपको ये हिंट दे रहा हूं मैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बाय कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब सेम स्टेप होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट करना है, वहां से कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा को कॉमन लेना है, ये वाला पार्ट इससे कट जाता था, कोट थीटा कोसेक थीटा को इसको करना है, कोट को कर देना है कॉस बाई साइन में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, और कोसेक को 1 बाई साइन में करना है, एलसीएम लेना है, और आपका ये आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आप फटाफट खुद करो, ये आपका होमवर्क हो गया। अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका रह गया था, वो क्वेश्चन और करना है मैं, एक्चुअली वो मैंने अब रीजन बताता हूँ क्यों लिया है मैंने उसे लास्ट में। ये जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, ये सिर्फ कहाँ ला सकता है, ये तरीका ये ला सकता है टेन टेन सेक और कोट कोसेक के उस फॉर्म में, कभी भी साइन और कॉस वाले फॉर्म में ये नहीं लग सकता तरीका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, कोट कोसेक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में टेन और सेक था, तो अगर आपका साइन और कॉस में मिल गया क्वेश्चन, मिल गया, तो वो इस तरीके से नहीं होगा। उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, तो आइए मैं उस क्वेश्चन को करके बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आइए अगला क्वेश्चन पे, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या था। इसे हमने जानबूझ के छुड़वाया था, रीजन देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमने पहले दोनों क्वेश्चंस में जो आपने टाइप अप्लाई किया था, जो तरीका अप्लाई की थी, वो उसमें ही लग पाई थी, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ वहां लग पाती थी यहाँ पे सेक टेन हो या फिर कोट कोसेक हो।
अगर क्वेश्चन आ जाए ऐसा साइन और कॉस में आ जाए, ठीक है, तो कैसे सोल्व करेंगे? तो भाई उसमें वो टाइप तो लग नहीं सकता, बट हम इसको उस टाइप में बना सकते हैं। कैसे? मैं इस क्वेश्चन को टेन और सेक में कन्वर्ट कर दूं तो कैसा रहेगा? अगर हो गया कन्वर्ट तो हम वापस से ये चीज कर पाएंगे ना जो हमने पहले दो क्वेश्चंस में की थी। तो आइए कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत सिंपल है। मैं क्या करूंगा, इस पूरी उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किससे डिवाइड कर दूंगा? कॉस ए से। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। तब देखिए साइन ए सबको कर दूंगा तो साइन ए बाय कॉस ए क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका टेन ए। कॉस ए बाय कॉस ए कितना हो जाएगा? माइनस का वन। एंड वन बाय कॉस ए क्या हो जाएगा आपका? सेक ए। आ गया टेन सेक में। सिमिलरली साइन बाय ये भी हो जाएगा आपका टेन ए। कहा गया? ये हो जाएगा आपका प्लस में वन और ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में, बट माइनस में सेक ए। ठीक है, ये आपका क्या था? आर एच एल एच एस चल रहा है आपका। अब मुझे आप लोग बताओ इसमें क्या होगा? सोचो सोचो। अरे भाई पहले वाले की तरह कन्वर्ट कर दो इसे, सेक को आगे ले आओ, और क्या होगा? सेक प्लस टेन ए में चेंज कर दो। मैं इसको ऐसे ले सकता हूं, आई कैन राइट सेक ए, या माइनस वन को भी पीछे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सेक ए को खाली आगे ले आता हूँ, सेक ए आगे आ गया, प्लस में टेन ए माइनस वन। सिमिलरली यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? नीचे वाले को तो रहने दो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि मुझे टेन को आगे रखना था, माइनस वन को इधर लाना था खाली, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे। अब वापिस से माइनस वन आ गया आपका। अब याद करो जब कैसे किया था हमने, हम वही काम यहाँ पे करेंगे दोबारा, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको। क्या करेंगे यहाँ पे? वन को इससे किया था हमने, बताओ, सेक स्क्वायर से और टेन स्क्वायर से किया था, तो वही काम यहाँ पे कर देते हैं। तो ये सेक ए प्लस टेन ए, ठीक है, माइनस, पहले सेक लिया है मैंने जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पर अब हो जाएगा आपका, हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। आइडेंटिटी लगा दी मैंने वही वाली, इस वन के बदले कर दिया। अब ध्यान से देखो नीचे आपका क्या आ जाएगा? टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए। अब सेम चीज वापस से देखो, सेक ए प्लस टेन ए यहाँ पे, इसको मैं खोलूंगा तो सेक ए प्लस टेन ए आएगा, सेक ए माइनस टेन ए आएगा। वहां से मैं दोनों में से क्या कॉमन निकाल लूंगा? सेक ए प्लस टेन ए। में एक स्टेप को बस काट रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? सेक ए प्लस टेन ए दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से कॉमन आएगा तो यहाँ पे वन बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद इधर क्या बच जाएगा आपका? सेक ए टेन ए बाहर आ गया तो अंदर बच जाएगा खाली वन माइनस सेक ए माइनस टेन ए। क्लियर? नीचे क्या रह जाएगा आपका? टेन ए प्लस वन माइनस सेक ए। अब ध्यान से देखो, क्या ये कट रहा है? अब बोले नहीं सर नहीं कट रहा, तो भाई कट रहा है, माइनस बाहर है, ठीक है। ब्रैकेट खोलूंगा तो ये सेक ए प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये माइनस टेन ए किसका हो गया? प्लस का हो गया। अब ध्यान से देखो, वन प्लस का है, सेक ए माइनस का है एंड टेन ए प्लस का, ये पूरा कट गया। क्या आ गया आपका आंसर? आपका आ गया सेक ए प्लस टेन ए। लेकिन हमें क्या करना था? हमें करना था वन बाय सेक ए माइनस टेन ए। तो एक छोटी सी चीज आपको और बताता हूँ कि कभी भी दो रेशियो अगर आपके इस तरीके से हो, ठीक है, और आपको ऐसे कन्वर्ट करना हो, मतलब रेसिप्रोकल में विद माइनस, तो बहुत आसान है। तो कैसे करोगे? सोचो आप एक मिनट, कैसे हो सकता है? अरे बहुत सिंपल है। देखो एक काम करो, मैं क्या करूंगा, इसको वन से डिवाइड कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, वेरी गुड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको लिख दूंगा सेक ए प्लस टेन ए बाय, और वन के बदले क्या लिख दूंगा मैं? ये लिख दूं? कहाँ गया? वन के बदले हमने पहले क्या लिखा था? सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, लिख देते हैं भाई। अच्छा एक बात बताओ, ये मैं यहाँ लिखूंगा, फिर इसे खोलूंगा, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा? डायरेक्ट यही चीज लिख देता हूँ। चलो यार मैं आपके लिए खरीद देता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, एक स्टेप भी छूट गया, काम खराब हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब यहाँ पे क्या लगाओगे?
ए प्लस बी ए माइनस बी, थोड़ा ऊपर बता देता हूँ आपको कैसे लगेगा, ध्यान से देखना। ये था आपका sec a प्लस टेन ए बाय ए प्लस बी ए माइनस बी, अब तो लगा दूं sec a माइनस टेन ए, और ये हो जाएगा आपका sec a प्लस टेन ए। क्लियर भाई, इससे इसको काट दो तो क्या बच गया आपका, बच गया 1/sec a माइनस टेन ए। आपका आंसर आ गया, अब तो आ गया, ये देखो यही तो लाना था मुझे। क्लियर हुआ, आसान था ना बहुत। बस थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये आइडेंटिटी, ये टाइप आपका कब लग सकता है, ये जो ट्रिक है ये लगेगी सिर्फ जब आपके पास टेन और सेक में हो और कोट और कोसेक में हो। अगर ऐसा नहीं है, साइन और कोस में है, तो उसे आप टेन और सेक में बदलोगे तभी वो क्वेश्चन हो पाएगा। तो ये टाइप भी खत्म। तो स्टूडेंट्स सो फार हमने 3 टाइप पढ़ लिया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। एक्चुअली क्या है, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी अब, फिर आप वही बोर हो गए। तो मैं क्या करता हूँ, पहले मैंने सोचा था कि 4 टाइप एक पार्ट में, 4 टाइप एक पार्ट में, पर अब मैं करूंगा 3 टाइप इस पार्ट में हो गए, अगले पार्ट में 3 या 4 हो जाएंगे जो भी होगा, और लास्ट के जो तो रहेंगे वो थर्ड पार्ट में। तो ये 3 पार्ट में वीडियो होने वाली है, तो प्लीज प्लीज तीनों को आराम से देखना, तीनों पार्ट्स को, और टाइप्स की प्रैक्टिस जरूर करना, बहुत आराम से हो जाएगा। मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है।